ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको कहा था इस पूरे यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया। एक एलिमेंट्री कैनाल, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एक फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। तो पहला पार्ट हम एलिमेंट्री कैनाल कर रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल में हमने सबसे पहले ओरल कैविटी देखा, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने स्लेवरी ग्लैंड, बोलो टीथ, पैलेट और टंग को पढ़ा। फिर हमने फेरिंग्स और इसोफेगस देखा। नाउ नंबर 4 हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? स्टोमक। क्लियर? जहाँ कहानी छोड़ी थी कल वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आहार नाल एलिमेंट्री केनाल हम स्टडी कर रहे हैं। ओके। स्टोमक मतलब आमाशय। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कैसे शेप का होता है, बोलो जे शेप होता है, ठीक है। ओके। अब हम सबसे पहले अपने की बात करें, फिर हम स्पेशल नोट में रूमिनेंट जो होते हैं, जुगाली करने वाले जंतु होते हैं, उनका देखेंगे। तो हमारे स्टोमक की स्ट्रक्चर देखें तो हमारा स्टोमक कुछ ऐसा होता है जो मैं आपको यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। देखो, ये तो आपको पता है डेफिनेटली जो आ रही है वो कौन है, ये बोलो। इसो इसोफेगस, ठीक है। ओके, ग्रसी का है, उसी का आगे स्टोमक होगा। अब स्टोमक में ये जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फंडस। क्या बोलते हैं, बोलो? फंडस। ओके। ये जो होता है उसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट। क्या बोलते हैं, बोलो? कार्डियक। ये क्या होता है? बॉडी। क्या होता है? बॉडी। और ये क्या होता है, बोलो? पाइलोरिक पार्ट। कौन सा पार्ट, बोलो? पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। और ये जो है वो मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, बोलो? पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर। ओके। मेरे कहने का मतलब है पाइलोरिक, बोलो अवरोधक, ठीक है। अवरोधक। और उसके बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, ये अपना स्टोमक का स्ट्रक्चर बताया मैंने। तो ये जो होता है ये, इसको बोलते हैं, बोलो ग्रेटर, ठीक है। ग्रेटर कर्वेचर। क्या बोलते हैं? मैंने कहा ग्रेटर, ठीक है, कर्वेचर। बोलो कर्वेचर। ओके। और जो ग्रेटर कर्वेचर होता है उसी को कहा जाता है बैक ऑफ स्टोमक। क्या कहा जाता है, बोलो? बैक ऑफ स्टोमक। और ये जो होता है इसको बोला जाता है लेजर कर्वेचर, ठीक है। बोलो कर्वेचर का मतलब समझते हो आप, बोलो मुड़ाव। क्लियर? बोलो ओके। तो ये अपना स्टोमक की स्ट्रक्चर है, नोट करोगे?
पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है, अवरोधक, ओके, पाइलोरिक इंस्पेक्टर, पाइलोरिक अवरोधक जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं इसोफेजियल इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर मतलब अवरोधक, ठीक है। वाह, ओके। अब यहां पर हम स्पेशल नोट करके क्या देख रहे हैं, इधर ध्यान देना। स्पेशल नोट करके क्या बता रहा हूं, मैंने कहा जुगाली, ठीक है, बोलो करने वाले जंतु, ठीक है, जिनको हम रूमिनेंट, ठीक है, एनिमल, ओके, जुगाली करने वाले जंतु जैसे मैंने कहा गाय, ठीक है, भैंस एटसेट्रा, ठीक है, के स्टोमक, ठीक है, को कंपाउंड स्टोमक, क्या कहते हैं बोलो, कंपाउंड स्टोमक, ठीक है, संयुक्त आमाशय, ठीक है, बोलो क्या कहते हैं, कंपाउंड स्टोमक मतलब संयुक्त आमाशय कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कंपाउंड स्टोमक किस में पाया जाता है, क्लियर, या जो रूमिनेंट होते हैं उनके स्टोमक को किस नाम से जाना जाता है, ओके। उसके बाद क्या पता होनी चाहिए, बोलो आपसे मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो कंपाउंड स्टोमक, ठीक है। अगर मैं लिखूं स्ट्रक्चर ऑफ रूमिनेंट स्टोमक या कंपाउंड स्टोमक एक ही बात है, तो इनके स्टोमक में 4 चेंबर होते हैं, कितने, 4 चेंबर, क्लियर। और ऐसा क्या कारण है कि ये कोई भी चीज फटाफट खा लेते हैं फिर घंटों तक जुगाली करते हैं, तो वो अपन यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, बोलो समझना, ऐसा इनका स्टोमक होता है, ओके। ये इनका स्टोमक मैं बताने जा रहा हूं, ओके। ये इनका स्टोमक होता है जिसमें 4 चेंबर होते हैं। पहला ये जो होता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, जो पहला होता है उसका नाम होता है र्यूमेन, ठीक है, क्या होता है, र्यूमेन, ये इसके पहला चेंबर होता है, इसलिए इसको फर्स्ट स्टोमक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टोमक, ठीक है। और एक्चुअली ये बोलो जितना भी खाना होता है वो इसी में इकट्ठा करते हैं और बाद में घंटों 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 इसी खाने को वापस लेते हैं, क्लियर। उसके बाद ये जो होता है इस चेंबर को बोलते हैं रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, रेटिकुलम, ओके, रेटिकुलम, ओके। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, क्लियर। फिर ये जो नंबर 3 होता है, बोलो आपसे मैं कौन 1 2 3 इधर लिख दिए तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। बोलो यहाँ अंदर बता दिया ना मैंने आपको, बोलो बात समझ में है। फिर मैंने कहा ये जो तीसरा होता है इसको बोलते हैं ओमेसम, ठीक है, कौन सा बोलते हैं, बोलो ओमेसम कक्ष, ठीक है, ओमेसम। और उसके बाद ये क्या होता है, बोलो एब ओ, ठीक है, एब ओ में सम, ठीक है, क्या बोलते हैं, एब, ठीक है, ओ में सम, ओके, बात समझ में आई, बोलो। और ये क्या होता है, वही मैंने कहा पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है, बोलो आपसे मैं कहूँ पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ठीक है, ओके। और आगे तो आगे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। अब क्या होता है अपने अंदर, तो क्या होता है ये यहाँ पर इसोफेजियल इंस्पेक्टर होता है, इसलिए कोई चीज़ आ सकती वापस जा नहीं सकती, जबकि इनके अंदर क्या होता है यहाँ पर इसोफेजियल इंस्पेक्टर नहीं होता, इसलिए बोलो जुगाली कर पाते।
आपको स्ट्रक्चर समझ में आए बोलो? एग्जाम में आता है, वो कौन सा चेम्बर होता है जिसमें वो अपने खाने को इकट्ठा करते हैं? बोलो क्या नाम है? रूमन। या फर्स्ट स्टोमक किसको कहा जाता है? रूमन को। चारों कक्षों के नाम पता चले तो ये अपन ने स्पेशल नोट में देखा, नोट करोगे? हो गया? ओके। अच्छा, स्टोमक के बाद किसका नंबर आएगा बोलो? स्मॉल, ठीक है, इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत्र, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, ठीक है। मैंने कहा लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री एलिमेंट्री केनाल, ठीक है। आर नाल, पूरी आर नाल ही लगभग 7-8 मीटर होती है, उसमें 6 मीटर अकेली ये होती है। क्लियर? तो मैंने कहा बोलो लॉन्गेस्ट पार्ट, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल, ठीक है, का सबसे, बोलो मैंने कहा लंबा भाग, ठीक है। और लगभग इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। कितनी होती है? लगभग 6 मीटर। ओके। और मैंने कहा इसमें कितने, बोलो पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। क्लियर? कौन कौन से होते हैं? एक होता है, मैंने कहा ड्योडीनम। क्या होता है बोलो? ड्योडीनम, ठीक है। बोलो ग्रेणी होता है। अच्छा, दूसरा कौन होता है? जेजेनम, ठीक है। जेजे नम होता है। क्या होता है? जेजे नम। और एक क्या होता है बोलो? इलियम होता है, ठीक है। क्या होता है बोलो? इलियम। बात समझ में आए बोलो? ओके। और जो जेजेनम होता है वो एब्सेंट इन रेबिट। रेबिट में जेजेनम क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? हम तो ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन में तीनों रहते हैं। क्लियर? तो आप पहले इतना नोट करोगे। किस में कह रहे हो आप?
हाँ ठीक है, बड़ी होती है। ओके, बात समझ में है? अपन सिस्टम ह्यूमन के पढ़ रहे हैं, क्लियर? तो ह्यूमन के अंदर ये 3 भाग होता है और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है? अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर बना के बताऊं, तो मैंने कहा स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? अब थोड़ा ध्यान देना, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बता रहा हूँ, कहाँ खत्म कहाँ था, स्टोमक से। अब स्टोमक से आगे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा इस तरह से बना रहे हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है? ओके, देखो, ये जो आपको सी सेम नजर आ रहा है या यू सेम नजर आ रही है, ये है डोडिनम, क्लियर? ओके, और आगे जाके पढ़ेंगे कि इस डोडिनम में ही सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है। इसमें 2 जूस आते हैं, एक बाइल जूस आता है, एक पैंक्रेटिक जूस आता है। तो वो आपको समझ में आए उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, इमेजिंग करो कि ये हमारा लीवर है, क्लियर? ऐसे ही बनाए, ये क्या है, लीवर है। अच्छा, लीवर से निकलने वाली जो डक्ट होती है उसका नाम क्या होता है, आप कहोगे हिपेटिक डक्ट। क्या होती है, हिपेटिक डक्ट, क्लियर? बोलो क्या होती है, हिपेटिक डक्ट। इमेजिंग करो कि ये क्या है, पेंक्रियाज है। ऐसे ही मैं आपको फंडा बता रहा हूँ, ये कौन है, अग्नाशी है, क्लियर? इससे जो डक्ट निकलती है वो कौन सी होती है, बोलो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है, क्लियर? बोलो ये क्या होती है, अग्नाशय नलिका, ठीक है? और ये कौन सी होती है, बोलो हिपेटिक, बोलो मैंने कहा नलिका, ठीक है? अच्छा, आगे देखो, मैंने कहा ये हिपेटिक डक्ट आ रही है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट आ रही है, ठीक है? तो इसके बाद ये दोनों में क्या, इसमें कौन सा जूस होगा, बोलो इसमें कौन सा जूस होगा, इसमें कौन सा जूस होगा, आप कहोगे बाइल जूस होगा। कौन सा होगा, बाइल जूस। इसमें कौन सा जूस होगा, पैंक्रेटिक जूस होगा, क्लियर? तो इसमें तो ये कौन सा जूस बह रहा है, बाइल जूस, ठीक है? बाइल जूस मतलब क्या हो गया, पित्त रस, ओके? और इसमें कौन सा जूस है, पैंक्रेटिक जूस, क्लियर? तो इसका मतलब इधर से हिपेटिक डक्ट आ रही है, इधर से पैंक्रेटिक डक्ट आ रही है, क्लियर? और ये दोनों जाकर इसमें ड्यूडिनम में ओपन होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉमन, ठीक है? कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है? बोलो क्या बोलेंगे, कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट, क्लियर? अब क्या होता है, यहाँ पर भी मेरी बात को समझना, ठीक है? यहाँ पर भी क्या होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, ठीक है? और यहाँ पर भी क्या होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, और यहाँ पर एक फूला हुआ भाग होता है। बस यही चीज़ एग्जाम में पूछते हैं कि यहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है उसका नाम क्या होता है और यहाँ पर क्या होता है, क्लियर? ये जो इंस्पेक्टर है इसका नाम है, बोलो मैंने लिखा इंस्पेक्टर ऑफ बेडोन, ठीक है? क्या होता है, बेडोन का अवरोधक, क्लियर? और इसका नाम होता है, बोलो मैंने कहा इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है? बोलो साइंटिस्टों के नाम पर है, एक तो है ओडाई का अवरोधक, ठीक है? और एक कौन सा है, बोलो बेडोन का अवरोधक, ठीक है? अवरोधक। अच्छा, ये जो फूला हुआ भाग है इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेंटर, ठीक है? एम्पुला ऑफ वेंटर। और ये हमारा पहला भाग है जिसका नाम क्या है, ड्यूडिनम ग्रहणी, जो कि सी या यू शेप होता है, क्लियर? मैंने यहाँ पर क्या बताया, दोनों जूस जो आते हैं उनकी विजिबिलिटी बताई है। बोलो बात समझ में? ओके, अच्छा, अब सपोजेड ये हमने पढ़ लिया, वहाँ एग्जाम में भूल जाते हैं कि बेडोन कहाँ था और ओडाई कहाँ था। याद रखना बहुत आसान, मैंने कहा ये डायग्राम दिमाग में रहेगा। बताओ एबीसीडी में, बोलो बी पहले आया कि ओ पहले आया, बी पहला आया। तो आप बताओ ये वाला इंस्पेक्टर पहले आएगा, ये वाला पहले आएगा, ये वाला? तो आप समझ गए, बोलो जो पहले आएगा वो बेडोन का होगा और जो बाद में आएगा वो ओडाई का होगा, क्लियर? अच्छा, ये जो है वो क्या है, बोलो जे जे नम, क्लियर? बोलो जे जे नम। और ये क्या है, बोलो इलियम, क्या है, बोलो इलियम, क्लियर? बोलो इलियम है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, बोलो ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये तो आगे सिकम आ गया जो लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं, इलियो,
क्या बोलते हैं, इलियो सिकल, ठीक है, इलियो, मैंने कहा बोलो इलियो सिकल, ठीक है, वॉल, बात समझ में आए, इलियो सिकल वॉल, क्या बोलते हैं बोलो इलियो, ठीक है, मैंने कहा सिकल, बोलो कपाट है, बात समझ में आए, जहाँ इलियम और सिक्कम मिलती है। ओके, अब ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, ये सिक्कम है, ये तो हम लार्ज इंटेस्टाइन में बात करेंगे, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए हमारा ध्यान ड्योडिनम, ठीक है, ड्योडिनम, ओके, ड्योडिनम, जेजेनम, ठीक है, जेजेनम और इलियम, तीनों भागों को बताने में है। क्लियर, और यहाँ पर जो ये मैंने बताया समझ में आया बोलो, क्या आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि ड्योडिनम में दो जूस कैसे आते हैं, बात समझ में नोट करोगे। और यहीं पर आपका छोटा सा गाल ब्लैडर भी होता है, ठीक है, ये क्या होता है बोलो, गाल ब्लैडर, ठीक है, और उसकी जो नलिका होती है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, क्या बोलते हैं, सिस्टिक नलिका, ठीक है, सिस्टिक नलिका, ओके, और गाल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय, ओके।
हो गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई, समझ में आए बोलो आपको? ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई कहाँ है, इंस्पेक्टर ऑफ बेडोन कहाँ है, कैसे बाइल जूस आता है, कैसे बोलो आपका पेंक्रेटिक जूस आता है, किस डक्ट से आता है, बोलो कहाँ खुलता है। ठीक है, बात समझ में आई बोलो? तो ये हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो आरनाल का सबसे लंबा भाग होता है। क्लियर? ये डायग्राम क्लियर हो गया बोलो? ओके। और ये सब चीज़ें आजकल पूछी जाती है क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के अंदर है। बोलो बात समझो ना। पहले आप बोलो बहुत टाइम पहले ये इंस्पेक्टर ऑफ बेडोन ओडाई नहीं पढ़ते थे, लेकिन आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हटा दूँ बोलो ये? बात समझ में आए? हमने नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन किया। अब क्या करने जा रहे हैं, नंबर 6 बोलो लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर हम बात करें, इसमें भी कितने पार्ट है बोलो? 3 भाग है। कौन कौन से? सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, कौन सा होता है बोलो? मैंने कहा सिक्कम, ठीक है, कॉलन और क्या होता है? रेक्टम। ठीक है, बोलो रेक्टम। बात समझ में आए बोलो? यही 3 भाग होते हैं जिसमें ये क्या होता है? अवशेषी। ठीक है, बोलो कैसा भाग होता है अपने में? वेस्टिजियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ओके। ओके, सिक्कम, कॉलन और रेक्टम। ठीक है, 3 भाग है। ये वाला क्या होता है? अवशेषी होता है। और ये ह्यूमन में क्या होता है बोलो? मैंने कहा बोलो डेवलप। ठीक है, डेवलप इन ह्यूमन। ह्यूमन में सबसे ज़्यादा विकसित कौन सा भाग होता है बोलो? कॉलन होता है। ठीक है, अब अगर अपन वापस इन तीनों भाग को बताएं तो यहाँ पर जहाँ कहानी छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लियर? मैंने कहा बोलो ये यहाँ पर, ओके, बोलो मैंने किया, ठीक है, बात समझ में आई? ये इलियम है, ये सिक्कम है और ये इलियोसिकल वाल है, और नीचे क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब देखो हमारा कोलन भाग क्या होता है? सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है, तो आपके कोलन के अंदर 4 भाग होते हैं। ठीक है, बोलो मैं यहाँ पर ये जो वाइट वाइट बना रहा हूँ वो पूरा क्या बना रहा हूँ बोलो? कोलन बना रहा हूँ। ध्यान से समझना, क्या बना रहा हूँ बोलो? मैंने कहा कोलन बना रहा हूँ। ठीक है,
देखो, मैंने कहा ये तो क्या हो गया, नंबर वन, क्या लिख दूं बोलो, सिक्कम, ठीक है, ये सिक्कम कर दिया। ये नीचे लटका हुआ भाग क्या है बोलो, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। मेरे हिसाब से सबने नाम सुना होगा, क्लियर, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ओके, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ओके। अच्छा, ये तो इलियम है और इलियस इक्वल वाले पहले अपन बता चुके हैं। अब मैंने कहा ये पूरा भाग क्या है बोलो आपका, बोलो क्या है, कॉलन है। कॉलन में ये जो है इसको बोलते हैं असेंडिंग कॉलर। कहाँ बोलते हैं, असेंडिंग, मैंने कहा कॉलन, ठीक है। ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉलन, ठीक है। क्या बोलते हैं बोलो, ट्रांसवर्स, बोलो कॉलन। ये जो भाग होता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कॉलन। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। और ये जो होती है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कॉलन। कौन सी बोलते हैं बोलो, सिग्मोइड, ठीक है, कॉलन। इसका मतलब कॉलन विकसित भाग हो गया। चार भाग हुए बोलो, पहला कौन सा हुआ बोलो, ऊपर जाने वाली को आरोही कॉलन, हिंदी में आरोही, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग, ठीक है। बोलो दूसरा है ट्रांसवर्स, हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ कॉलन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। फिर क्या है, नीचे जा रही है उसको डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब क्या हो गया, अवरोही कॉलन, ठीक है। फिर मैंने कहा ये क्या हो गई बोलो, सिग्मोइड, बोलो कॉलन, ठीक है। क्या हो गया बोलो, सिग्मोइड कॉलन, क्लियर। अच्छा, एक सिक्कम हो गया, ये पूरा कॉलन हो गया। और ये नंबर 3 कौन सा भाग हो जाएगा, सिक्कम, कॉलम और रेक्टम, ठीक है। ये क्या हो गया बोलो, रेक्टम। ये है बोलो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग। अच्छा, रेक्टम के बाद ये क्या है बोलो, मैंने कहा एनल कैनाल, ठीक है। बोलो एनल कैनाल मतलब क्या होता है, गुद्दा नाल। और ये क्या होता है बोलो, एनस, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल का बोलो पूरा भाग देख लिया। अब ये कोलन विकसित भाग होता है। इस कोलन के अंदर क्या होता है, इधर ध्यान देना। मैंने कहा एक तो ऐसे नलिका नुमा संरचना होती है, ठीक है, नलिका नुमा संरचना होती है, बात समझना। इसको बोलते हैं टीनी। क्या बोलते हैं, टीनी। क्या बोलते हैं बोलो, मैंने कहा टीनी, क्लियर। और ये जालरनुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं हास्ट्रा। क्या बोलते हैं, हास्ट्रा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी पूछा जाए आहार नाल की वो कौन सी संरचना होती है जिसमें टीनी और हास्ट्रा उपस्थित होती है, तो क्या होगा बोलो, कॉलन। क्या होगा बोलो, कॉलन, लार्ज इंटेस्टाइन की कॉलन, ठीक है। टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये हास्ट्रा जालरनुमा संरचना है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका बताया मैंने, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे डेवलप भाग, विकसित बोलो भाग कौन सा हुआ बोलो, आप कहोगे कॉलन हुआ। कौन हुआ, कॉलन। और अवशेषी बोलो वेस्टिजियल, बोलो कौन सा पार्ट हुआ बोलो, आप कहोगे सिक्कम, क्लियर। अपने में सिक्कम अवशेषी होता है, जबकि जो जुगाली करने वाले होते हैं उनमें विकसित होता है, क्योंकि सिक्कम में सेल्यूलोज का पाचन होता है और वो सेल्यूलोज को ही खाते हैं। तो अगर एग्जाम में हमारा कभी आता है कि एक मनुष्य ने घास फूस खाया, सेल्यूलोज खाया, बताओ उसका पाचन कहाँ होगा, तो कहीं पर भी नहीं होगा। बोलो बात समझ में, कहीं पर भी नहीं होगा। सिक्कम भूल के भी मत करना, क्योंकि अपना सिक्कम जो है वो अवशेषी होता है, क्लियर, ओके। तो मेरी बात समझ में आए, नोट करोगे।
इलियोसिकल वाल इलियम पहले बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। बात समझ में आए? तो पहला पार्ट हमने क्लियर कर लिया, जो क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्लियर। तो आपको पूरा स्ट्रक्चरल पार्ट क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपन नंबर 2 पार्ट, क्लियर। पहले ही मैंने आपको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला पार्ट क्लियर हो गया, बोलो आपको, ओके। अब अपन आ जाते हैं नंबर 2 सेक्शन, हमारा क्या था, बोलो, डाइजेस्टिव, मैंने कहा बोलो ग्लैंड्स, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचक, बोलो पाचन ग्रंथियां, ठीक है। पाचन मैंने कहा ग्रंथियां, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी होती है? 5 ग्लैंड्स होती है। कितनी बोलो? 5 होती है। कौन कौन? नंबर 1 पहला होता है स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। स्लेवरी ग्लैंड मतलब मैंने कहा लार ग्रंथि, ठीक है, लार ग्रंथियां। नंबर 2 होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। बोलो गैस्ट्रिक, मैंने कहा ग्लैंड, ठीक है। बोले तो जठर ग्रंथि है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 3 आता है लीवर का, ठीक है। लीवर मतलब यकृत। नंबर 4 नंबर आता है पैंक्रियाज का, ठीक है, अग्नाशय का। और नंबर 5 नंबर आता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। आंतरीय ग्रंथियां, आंतरीय, बोलो मैंने कहा ग्रंथियां, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये सेकंड पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में इन पांचों ग्लैंड के बारे में, इनके जूस, उनकी पीएच, उनका कंपोजिशन, उनमें एंजाइम, सब कुछ जान लेंगे। और ये जान लेंगे तो फिजियोलॉजी अपने आप समझ में आएगी, क्लियर। तो ये पांचों ग्लैंड का नाम नोट कीजिए, फिर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके, अच्छा, मैंने कहा सबसे पहला यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो लार ग्रंथि, ठीक है। मैंने कहा लार ग्रंथियाँ मतलब स्लेवरी ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा व्यू अलग होगा। यूं लार ग्रंथि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर तो हमारा क्या पढ़ने का तरीका होगा? नंबर 1, कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ, पहला पॉइंट होगा उसकी जूस का नाम क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा नेम ऑफ जूस, ठीक है। बोलो इसके रस का नाम, सबका पैटर्न एक जैसा रखेंगे। तो इसके जस का नाम होता है स्लाइवा, बोलो क्या होता है? लार, क्या होता है? लार होगा, क्लियर। दूसरा पॉइंट हमेशा होगा पीएच, ठीक है, ऑफ जूस। जो लार है उसकी पीएच कैसी होती है? 6.8, मतलब हल्का, स्लाइटली, बोलो अम्लीय। कैसा होता है? बोलो हल्का अम्लीय, क्लियर। तीसरा पॉइंट हमेशा हमारा क्या होगा? कंपोजिशन ऑफ जूस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ जूस का मतलब हो गया रस का संगठन, ठीक है। रस का संगठन मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, ठीक है। बोलो क्या क्या होता है? तो मैंने कहा एक तो वाटर होता है, ठीक है। बोलो स्लाइवा में वाटर तो होता ही है। अच्छा, और उसके अलावा मैंने कहा टाइलिन, बोलो आपसे मेरे को एंजाइम होता है। उसके अलावा लाइसोजाइम,
बोलो एंजाइम होता है। पहले भी बताया मैंने आपको, ये होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये कौन सा एंजाइम है? टाइलिन एंजाइम। ठीक है, ओके। और टाइलिन एंजाइम कौन सी लार ग्रंथि करती है? पेरोटी लार ग्रंथि, वो हम जान चुके हैं। क्लियर? अभी हमें एंजाइम के काम से मतलब नहीं है, काम तो हम फिजियोलॉजी में करेंगे। बात समझ में आए? नोट करोगे? स्टार्च को किस में बदलता है? माल्टोज में। ठीक है, ओके। बात समझ में आए? बोलो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा हूं? ये जो टाइलिन एंजाइम है वो स्टार्च का पाचन करता है। तो मैंने कहा यार, स्टार्च पे काम करने वाला तो एमाइलेज एंजाइम होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ? बोलो टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम, एंजाइम को मैंने कहा स्लेवरी, बोलो स्लेवरी, 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 बोलो एमाइलेज। ठीक है, बोलो एमाई, मैंने कहा स्लेवरी एमाइलेज। ठीक है, एंजाइम, बोलो आपसे मैं कहूँ स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, बोलो बी कहते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं समझे? बोलो। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एंजाइम को स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम, लार एमाइलेज एंजाइम कहा जाता है, तो वो कौन होगा? बोलो टाइलिन एंजाइम। क्लियर? ओके। 1 2 3 4 पॉइंट बताया, वैसे आपको नोट करना है। ठीक है, नोट्स बायोलॉजी में जितने आपके सिस्टमेटिक होंगे, आपको चीज़ें याद भी उतनी सिस्टमेटिक होगी। क्लियर? तो पहला, हाँ, ये जल। ठीक है, लार में जल तो होता ही होता है। बोलो बात समझ, टाइलिन आइसोजाइम। ओके, तो पहला डाइजेस्टिव बोलो आपको समझ में आया? बोलो। आ जाते हैं नंबर 2। नंबर 2 कौन है? बोलो। मैंने कहा बोलो गैस्ट्रिक, बोलो ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान देना। जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, जठर, बोलो ग्रंथि। ओके, सबसे पहला हमारा क्या था? बोलो, मैंने कहा कि नेम ऑफ जूस। क्लियर? अच्छा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में है? बोलो इन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ स्टोमक। ठीक है, बोलो ये कहाँ है? इन स्टोमक, आमाशय में ये। बोलो। अच्छा, मैंने कहा पहला पॉइंट क्या? नेम ऑफ जूस। ठीक है, तो मैंने कहा यार रस का नाम तो क्या होता है? बोलो जठर रस। क्या होता है? जठर रस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? गैस्ट्रिक, बोलो जूस। ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने कहा पीएच ऑफ जूस, सबका एक तरीका पैटर्न रखेंगे। क्लियर? बोलो पीएच इसका मैंने कहा 1 से 2। क्लियर? इतनी कम होती है, मतलब क्या लिख दूं? स्ट्रॉन्ग, बोलो आपसे मैं करूं एसिडिक। ठीक है, बोलो ड्यू टू एचसीएल, एचसीएल की उपस्थिति के कारण। ठीक है, एचसीएल की उपस्थिति, बोलो के कारण। अच्छा, ओके।
फिर मैंने कहा तीसरा क्या होगा बोलो, कंपोजिशन, ठीक है, ऑफ जूस, ठीक है, बोलो जूस का संगठन। क्या क्या होता है जूस में भाई, मैंने कहा एक चीज म्यूकस, ठीक है, क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस बोले तो क्या, श्लेष्मा, ठीक है। दूसरा और क्या होता है, मैंने कहा HCl भी होता है, क्लियर। और क्या होता है, तो मैंने कहा पेप्सिनोजन, ठीक है, बोलो प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, मैंने कहा गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक, बोलो लाइपेज, ये क्या होते हैं बोलो, एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, एंजाइम। और क्या होता है भाई, मैंने कहा बोलो और क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि इसके अलावा बोलो इंट्रेंसिक, बोलो कॉस्टल, इंट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर, क्लियर, ये मैंने आपको बताया। अब ये तो अपना काम हो गया। अब एग्जाम में तो आता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड की कौन सी सेल HCl का सिक्रेशन करती है, कौन सी पेप्सिनोजन प्रोरेनिन यानी इनका करती है, कौन म्यूकस का करती है और कौन इसका करती है, क्लियर। तो उसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, नंबर 4th पॉइंट, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने स्पेसिफिक, बोलो मैंने कहा सेल ऑफ, बोलो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो जठर ग्रंथि की विशेष कोशिकाएं, क्लियर, जो कि स्टोमक के वॉल में होगी। और यहाँ पर लिख दूं उनका स्पेसिफिक, बोलो सीक्रेशन, ठीक है। स्पेसिफिक सीक्रेशन मतलब समझ गए वो किसका स्त्राव करती है, क्लियर। मैंने कहा नंबर 1, पहला मैंने लिखा यहाँ पर ग्लैंड का नाम है गॉबलेट सेल, बोलो क्या है, गॉबलेट सेल। कौन सी सेल बोलो, गॉबलेट सेल। अच्छा, गॉबलेट सेल जो होती है, गॉबलेट कोशिका, ठीक है, वो किसका स्त्राव करती है, तो मैंने कहा वो करती है म्यूकस, ठीक है। म्यूकस मतलब किस्मा, श्लेष्मा का करती है, क्लियर। इसीलिए इस गॉबलेट सेल को दूसरा नाम म्यूकस सेल भी होता है, क्लियर। आ जाते हैं नंबर 2, दूसरी कौन सी, मैंने कहा पेप्टिक सेल। कौन सी सेल बोलो, पेप्टिक सेल, ठीक है। क्या लिखा बोलो, पेप्टिक कोशिका। अच्छा, बोलो पेप्टिक कोशिका का ही दूसरा नाम क्या होता है, मैंने कहा चीप सेल, ठीक है। क्या होता है बोलो, चीप, बोलो कोशिका, ठीक है। कौन सी कोशिका बोलो, चीप कोशिका, ठीक है। अच्छा, इसी का तीसरा नाम क्या होता है, जाइमोजन सेल, ठीक है, जाइमोजन सेल। देखो एक ही कोशिका के जितने नाम है वो भी आपको पता होने चाहिए, क्लियर। क्या लिखा मैंने बोलो, मैंने कहा जाइमोजन, बोलो जाइमोजन कोशिका, ठीक है। ये एक ही कोशिका के 3 नाम है। अच्छा, ये किसका सीक्रेशन करती है, तो मैंने कहा ये जो है वो पेप्सिनोजन, बोलो मैंने कहा प्रोरेनिन, ठीक है, एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, ठीक है, इन एंजाइम का सीक्रेट करती है, जिसमें ये दोनों तो क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्लियर। बोलो बात समझ में आई। अच्छा, उसके बाद नंबर 3, ठीक है। नंबर 3 क्या बता रहा हूँ समझना। मैंने कहा यहाँ पर लिखा मैंने ऑक्जेंटिक सेल। कौन सी सेल लिखा बोलो, ऑक्जेंटिक, बोलो कोशिका, ठीक है, ऑक्जेंटिक कोशिका। अच्छा, इसी का बोलते हैं पेराइटल कोशिका। कौन सी बोलो, मैंने कहा पेराइटल सेल। कौन सी सेल बोलो, पेराइटल कोशिका, ठीक है, ओके। और ये किसका सीक्रेशन करती है, ऑक्जेंटिक सेल हो या पेराइटल सेल हो, दोनों एक ही सेल के 2 नाम है। मैंने कहा ये ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल HCl का सीक्रेशन करती है। अच्छा, HCl तो दुनिया को पता रहता है, उसके अलावा ये इंट्रेंसिक, ठीक है, कॉस्टल फैक्टर का करती है, क्लियर। आप कहोगे सर ये क्या चीज़ है, तो आपको यहीं पे बता दूं, ये इंट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर ये विटामिन B12, ठीक है, बोलो विटामिन B12, बोलो जिसको बोलते हैं एक्सट्रेंसिक कॉस्टल फैक्टर, ठीक है, कॉस्टल फैक्टर। बोलो आपसे मैं कहा बोलो एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन,
बोलो में सहायक, ठीक है। यानी स्टोमक के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसको करवाने में हेल्पफुल कौन है? इंट्रेंसिक कोस्टल फैक्टर, ठीक है। कौन है? बोलो इंट्रेंसिक, मैंने कहा बोलो कोस्टल, बोलो कोस्टल कारक, क्लियर। और जो ये काम क्या करता है? विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है। विटामिन B12 का साइंटिफिक नाम साइनोकोबालेमिन तो है ही है, उसके अलावा क्या होता है? एक्सट्रेंसिक कोस्टल फैक्टर, ओके। तो इसका अवशोषण कराने वाले को बोलते हैं इंट्रेंसिक कोस्टल फैक्टर। तो HCl और इन दोनों का यही करता है। उसके बाद क्या बता रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। इधर देखो, मैंने कहा यहाँ पर एक होती है अर्जेंटोफिन सेल, बोलो क्या होती है? अर्जेंटोफिन सेल, अर्जेंटो मैंने कहा फिन सेल, बहुत सी बार ये एग्जाम में पूछी गई है, क्लियर। तो ये तो फिर भी ध्यान रहती है, ये ध्यान नहीं रहती। अर्जेंटो मैंने कहा फिन, अर्जेंटोफिन कोशिका, क्लियर। और ये एक्चुअली क्या करती है? सीरेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। किसका करती है? सीरेटोनिन हार्मोन, क्लियर। और सीरेटोनिन हार्मोन का स्राव, और ये हार्मोन क्या करेगा? पहले ही आया है, ये क्या करता है? वेजो कॉन्ट्रैक्टर होता है, ब्लड वेसल को संकुचित करता है। ये मैंने कहा ब्लड, बोलो वेसल्स, ठीक है, वेसल्स को मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन, बोलो कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये कैसा हुआ? वेजो डायलेटर हुआ कि वेजो कॉन्ट्रैक्टर हुआ? बोलो, मैंने कहा ये ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी वेजो कॉन्ट्रैक्टर हुआ। ये जो पार्ट है वो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बोलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रटने से ज़्यादा फील किया हुआ होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। नोट करोगे? किया नोट? बोलो, ओके। वाई नोट? बोलो। पैटर्न हम एक जैसा रख रहे हैं, उससे क्या होता है? आपका रिवीजन आसान हो जाता है, ठीक है।
इसके दो नाम है, इसके तीन नाम है, इसके दो नाम है, ठीक है। कभी पूछते हैं HCl का सीक्रेशन कौन सी सेल करती है, कभी पूछते हैं आपका ऑक्जेंटी सेल किसका सीक्रेशन करती है, ठीक है। पेप्सिनोजन, ठीक है। ये क्या लिखा, प्रोरेनिन गैस्ट्रिक लाइपेज, पता चल रहा है, बोलो। हुआ नोट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। ये पूरा याद होना चाहिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चाहे पेप्सिनोजन हो, चाहे प्रोरेनिन हो, चाहे गैस्ट्रिक लाइपेज हो, इनका सीक्रेशन पूछे तो ऑप्शन में अगर पेप्टिक सेल हो तो भी चलेगा, चीफ सेल हो तो भी चलेगा, जाइमोजन सेल हो तो भी चलेगा, तीनों इसी के नाम हैं। ऐसे HCl का पूछे ऑक्जेंटिक सेल हो तो भी चलेगा और पेराइटल सेल हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वेजो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, ठीक है, सीरोटोनिन पहले भी आया है, क्लियर, ओके। तो आपको सेकंड वाला गैस्ट्रिक ग्लैंड कंप्लीट हुई, बोलो। आ जाते हैं नंबर 3 पर, ठीक है। नंबर 3 कौन है, लीवर, अच्छा, यकृत, ओके, इसी को बोलते हैं जिगर। देखो पहला काम हमारा क्या, कि भाई क्या करते हैं, नेम ऑफ जूस, ओके। मैंने कहा नेम ऑफ जूस, ठीक है, नेम ऑफ जूस। तो इसके जूस का क्या नाम होता है, आप कहोगे बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस बोले तो क्या होता है, पित्त रस। दूसरा पॉइंट हमेशा क्या होता है, पीएच ऑफ जूस, रस की पीएच। इसकी जो पीएच होती है बाइल जूस की, वो मैंने कहा लगभग 7.8 से 8.1, मतलब हल्का सारी है, ठीक है। क्या होता है, बोलो, हल्का सारी है, ओके। फिर मैंने कहा कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ जूस, ठीक है। जूस का संगठन की बात करें तो मैंने कहा बाइल जूस के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक बाइल पिगमेंट और बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो ये बाइल, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूँ के अंदर दो चीज़ होती है, बाइल जूस, ठीक है,
बाइल जूस के अंदर क्या क्या होता है, इधर ध्यान देना। एक तो होता है बाइल, मैंने कहा पिगमेंट, ठीक है। बाइल पिगमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलूँगा, पित्त वर्णक होते हैं, क्लियर। अच्छा, दूसरा घटक क्या होता है, बोलो, मैंने कहा बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलूँ तो पित्त लवण होते हैं, क्लियर। अच्छा, जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो दो होते हैं, एक बिलीरुबिन और एक बिलीवर्डिन। क्या होता है बोलो, बिलीरुबिन, ठीक है। और एक क्या होता है बोलो, बिलीवर्डिन, ठीक है। एक क्या होता है बिलीरुबिन और एक क्या होता है बिलीवर्डिन, ठीक है। एक होता है बिली, मैंने कहा रूबिन, ओके। और एक क्या होता है बोलो, बिली, मैंने कहा वर्डिन, ठीक है। जो बिली रूबिन होता है वो येलो कलर का होता है, कैसा, येलो, क्लियर। और बिली वर्डिन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन रंग का होता है, क्लियर। जब भी लीवर की साइज बढ़ जाती है, बोलो बिली रूबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें जॉन्डिस पीलिया हो जाता है। नाखून पीले, बोलो आंखें पीली, यूरिन पीला, सब कुछ पीला, क्लियर। तो वो होता है इसकी वजह से, बात समझ में आए बोलो। फिर मैंने कहा बाइल सोल्ट में दो होते हैं, एक सोडियम, मैंने कहा सोडियम, बोलो ग्लाइकोलेट, ठीक है, ग्लाइकोलेट। एक होता है सोडियम, सोडियम टर्कोलेट, ठीक है। बोलो एक होता है, मैंने कहा सोडियम ग्लाइको, बोलो लेट, ठीक है। और एक कौन सा लवण होता है बोलो, सोडियम, बोलो मैंने कहा टर्कोलेट, ठीक है। ये मैंने आपको कंपोजिशन बताया। अब जब हमने ये कंपोजिशन देखा तो हमें पता चला यार इस बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। मतलब ये एकमात्र ऐसा जूस होता है जो गैस्ट्रिक जूस है जरूर, लेकिन इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो नंबर फोर्थ क्या लिखेंगे, बोलो मैंने कहा बाइल जूस, ठीक है। बोलो बाइल जूस में मैंने कहा एंजाइम, बोलो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बोलो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो फिर दिमाग में आता है इसको हमने डाइजेस्टिव जूस क्यों कहा, इसको हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड क्यों कहा, बिकॉज ये डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो एक्चुअली बाइल जूस का काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा का पाइसीकरण करना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो मैंने कहा यहाँ पर वर्क ऑफ बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का क्या काम है, और एक्चुअली ये वर्क किसका है, बोलो बाइल सॉल्ट का है। मतलब और अंदर की बात बताऊं तो आपको पूछे वसा का पाइसीकरण कौन सा जूस करता है, तो बाइल जूस। बाइल जूस में कौन करता है, तो बाइल सॉल्ट। सीधी सी बात है, लवण का काम ही तो बोलो टुकड़ों में गलाना होता है, क्लियर। तो क्या काम होता है बोलो इसका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फेट, मतलब क्या, वसा का मैंने कहा पाइसीकरण, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। आई होप आपको ये वाली भी चीज समझ में आई होगी। पैटर्न वही अपना रहेगा, नोट करोगे।
हो गया? बात समझ में आए बोलो? बाइल पिगमेंट में दो हैं, एक और दो, ठीक है। बाइल सॉल्ट में भी दो हैं, एक और दो। ओके, ये किसके बारे में बताया? लीवर। लीवर एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्लियर? अब हम जानते हैं कि लीवर तो हमारी बॉडी का बायोकेमिकल लेबोरेटरी होता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे काम करता है। तो यहीं पर हम बोलो, हमने ये वाली बात तो जान ली। अब हम थोड़ा यहाँ पर स्पेशल नोट करके बोलो क्या लिखेंगे? फंक्शन ऑफ लीवर। चूंकि लीवर हम यहीं पढ़ रहे हैं, तो लीवर के जितने भी कार्य है वो हम यहाँ पर स्टडी कर लेंगे। क्लियर? बोलो एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड तो मैंने बता दिया, अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको? बोलो फंक्शन ऑफ लीवर। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं? बायो केमिकल लेबोरेटरी। ठीक है, लेबोरेटरी ऑफ बॉडी। हमारे शरीर की जैव रासायनिक, बोलो शरीर की, मैंने कहा जैव, बोलो रासायनिक, रासायनिक प्रयोगशाला। ठीक है, किसको माना जाता है? बोलो किसको माना जाता है? बोलो लीवर को माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे काम करता है। चलो देखते हैं क्या क्या काम करता है। 1 2 3 करके सारे फंक्शन बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। और आजकल एग्जाम में पूछा जाता है। पहले 4 फंक्शन को समझना, टर्मिनोलॉजी है। मैंने लिखा यहाँ पर ग्लाइको जेनेसिस। ठीक है, पहला काम क्या लिखा? ग्लाइकोजेनेसिस। क्या लिखा? बोलो ग्लाइको, ग्लाइकोजेनेसिस। मतलब क्या मतलब होता है? कि लीवर जो है वो ग्लूकोज को किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में। क्लियर? तो नाम से पता चल रहा है ग्लाइकोजेनेसिस। अच्छा, दूसरा काम क्या है? जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करता है। क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या करता है? ग्लाइको जेनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होगा? जरूरत पड़ने पर ये ग्लाइकोजन को वापस किस में बदलता है? ग्लूकोज में भी बदलता है। क्लियर? फिर मैंने कहा तीसरा फंक्शन है इसका ग्लूको। ठीक है, ग्लूको नियोजेनेसिस। क्या करता है? बोलो ग्लूको। ठीक है, ग्लूको, मैंने कहा नियो जेनेसिस। ठीक है, मतलब लीवर जो होता है वो फैटी एसिड, बताया मैंने आपको, बोलो से भी ग्लूकोज को बनाता है। क्लियर? और लीवर जो होता है वो मैंने कहा ग्लाइकोनियो जेनेसिस। ठीक है, बोलो ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर ये बोलो फैटी एसिड से, बोलो मैंने कहा डायरेक्ट ग्लाइकोजन भी बनाता है। पहले बताओ ये 4 फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? अच्छा, इनका मीनिंग इनके नाम में ही छिपा हुआ है। कैसे? कैसे सेम है? ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस है। ठीक है, ये क्या है? ग्लूको, ये क्या है? ग्लाइको। मैंने कहा ना इनका मीनिंग इनके नाम में ही छिपा हुआ है। क्लियर? 4 फंक्शन समझ में आया? बोलो नोट करोगे?
ओके, नंबर 5, और क्या काम करता है? तो अभी मैंने आपको बताया ये फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। पित्त रस का निर्माण तथा स्त्रावण भी करता है। पित्त रस का निर्माण तथा स्त्रावण, ठीक है, ये कार्य भी ये करता है। ओके, नंबर 6 की बात कर रहे हैं, और क्या क्या काम करता है? देखो, लीवर जो है वो मैंने कहा फैट सोलेबल, ठीक है, फैट सोलेबल विटामिन। ओके, फैट सोलेबल विटामिन मतलब बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ADE ठीक है, का मैंने कहा का स्टोर भी करता है, ठीक है, बोलो स्टोर भी करता है, संग्रहण भी करता है। उसके अलावा मैंने कहा लीवर बोलो आयरन, ठीक है, का भी कुछ मात्रा, ठीक है, में बोलो क्या करता है? बोलो स्टोर, संग्रहण, ठीक है, करता है। और क्या काम करता है भाई लीवर? मैंने कहा नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लीवर ऑर्निथिन साइकिल द्वारा यूरिया का निर्माण भी करता है, ठीक है, लीवर ऑर्निथिन मैंने कहा साइकिल, ठीक है, बोलो कौन सा चक्र? ऑर्निथिन मैंने कहा चक्र, ठीक है, बोलो द्वारा मैंने कहा द्वारा किसका निर्माण? बोलो लीवर ऑर्निथिन साइकिल द्वारा यूरिया, ठीक है, बोलो किसका निर्माण? मैंने कहा यूरिया, ठीक है, बोलो यूरिया, ठीक है, बोलो का निर्माण बोलो भी करता है, ठीक है। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी पूछते हैं ऑर्निथिन साइकिल वो किस में चलती है? लीवर में। लीवर में किस चक्र से यूरिया का निर्माण होता है? ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से लीवर में किसका निर्माण होता है? यूरिया का। क्लियर? तो बहुत तरह से पूछा जाता है। नंबर 9, लीवर मैंने कहा ब्लड बोलो क्लोटिंग फैक्टर, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर मतलब रक्त स्कंदक, रक्त स्कंदक कारकों, ठीक है, बोलो का निर्माण भी बोलो निर्माण भी करता है, ठीक है, ये भी काम है लीवर का। बोलो अच्छा, और मैं आपसे कहूँ लीवर बोलो कुछ मात्रा, ठीक है, मात्रा में बोलो मैंने कहा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल मैंने कहा लीवर कुछ मात्रा में फैट, फैट मतलब क्या? वसा, ठीक है, का मैंने कहा संग्रहण करता है। ये लीवर का नेचुरल काम है, ठीक है। बोलो अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर नोट करके क्या बता रहा हूँ। जो व्यक्ति लंबे समय तक एल्कोहल का सेवन करते हैं उनके लीवर में फैट का जमाव बढ़ जाता है, जिससे हम फैटी लीवर कहते हैं, और उससे जो रोग होता है उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा लॉन्ग टाइम यानी लॉन्ग टाइम तक बोलो एल्कोहल का सेवन, सेवन मतलब इंटेक, ठीक है, बोलो सेवन करने पर बोलो लीवर में फैट का बोलो फैट का डिपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन मतलब जमाव, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है, बोलो जिससे बोलो फैटी लीवर, ठीक है, फैटी लीवर बोलो कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? फैटी लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटी लीवर। क्लियर? अच्छा, और इससे होने वाले रोग को लीवर सिरोसिस, ठीक है, बोलो लीवर सिरोसिस कहते हैं। बोलो बात समझ में आई? अच्छा, और कार्य देखें तो मैंने कहा लीवर वैसे बायोकेमिकल लेबोरेटरी है, बहुत काम करती है, कुछ मेन काम हम देख रहे हैं। क्लियर? लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करता है, हमारे खाने के साथ छोटे मोटे कोई भी पॉइजनस चीज आती है उसको खत्म कर देता है। लीवर मैंने कहा
डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब समझ के बोलो, आपसे मैं कोई भी बोलो विषाक्त चीज होती है उसको नष्ट करना, डिटॉक्सिफिकेशन। मैंने आपसे कहा, ठीक है, वी आपसे डिटॉक्सिफिकेशन बोलो का कार्य भी बोलो करता है, ठीक है। कोई भी बोलो पॉइजनस टॉक्सिक चीज आएगी उसको खत्म करने का काम भी करता है। ये मेन मेन मैंने आपको फंक्शन बताया, ठीक है, नोट करोगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले आपको, ठीक है। आ जाते वापस, हम क्या पढ़ रहे थे बोलो, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव ग्लैंड। कितनी ग्लैंड पढ़ चुके हैं? पहला पढ़ा अपन ने बोलो स्लेवरी ग्लैंड, दूसरा पढ़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा पढ़ा लीवर, नंबर फोर्थ क्या होगा हमारा? पेंक्रियाज, ठीक है। बोलो क्या होगा? पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय, ठीक है। वही तरीका, सबसे पहला पॉइंट क्या? नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ जूस, ठीक है। तो कौन सा होता है बोलो? आप कहोगे पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस मतलब कौन सा? अग्नाशय रस, ठीक है। नंबर टू मैंने कहा
पीएच ऑफ जूस, ठीक है। तो वही आपका 7.8 से 8.1 हल्का क्या होगा, क्षारीय, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन मैंने कहा ऑफ जूस, जूस में क्या क्या होता है, तो मैंने कहा इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, बोलो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मैंने कहा क्या क्या होता है, एक होता है ट्रिप्सिनोजन, क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन। और क्या होता है, मैंने कहा काइमो, बोलो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, काइमोट्रिप्सिनोजन। और क्या होता है, मैंने कहा एमाइलेज होता है। और क्या होता है, लाइपेज होता है। क्लियर, ये चारों एंजाइम होते हैं। ये कौन सा है, बोलो, मैंने कहा ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। ये क्या है, बोलो, काइमो, बोलो ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। इन सब का काम तो फिजियोलॉजी में आएगा, बोलो काम तो क्या आएगा, फिजियोलॉजी में, ठीक है। एमाइलेज, ओके। और मैंने कहा ये कौन है, बोलो लाइपेज, ठीक है। आई बात समझे, बोलो मेरी, ठीक है। वही पैटर्न, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ओके। ये आपको पैंक्रियाटिक जूस समझ में आया, बोलो। आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन सा है हमारा नंबर 5, मैंने कहा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस मतलब आंतरीय रस। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसा जूस होता है जिसका एक और नाम होता है सकस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं इसको, मैंने कहा सकस एंटेरिकस। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सकस एंटेरिकस किस जूस को कहते हैं, ठीक है। बोलो क्या लिख रहा हूँ, सकस, मैंने कहा एंटेरिकस, ओके। ये भी इसी जूस का दूसरा नाम है। क्लियर। अच्छा, पढ़ने का तरीका नंबर 1, वही क्या लिखूंगा, नेम ऑफ, ठीक है। सॉरी, अपन क्या लिख रहे थे यहाँ पर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखे, बोलो, पहला पॉइंट क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। पहले तो यही लिखते हैं, बोलो, यही 5 ही पढ़ना है ना, आंतरीय ग्रंथि, ठीक है। बोलो ग्रंथियां। मैंने कहा पहला पॉइंट क्या होगा, बोलो नेम ऑफ जूस। बताओ इसके जूस का नाम क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस, क्या होगा, बोलो इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। बोले तो हिंदी में क्या बोलते हैं, आंतरिक रस। पहले थोड़ा देखो फिर नोट करना। और मैंने कहा इसी जूस को बोलते हैं सकस एंटेरिकस। कभी ना कभी नाम ये जरूर सुना होगा। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है सकस, मैंने कहा बोलो एंटेरिकस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो कर दिया मैंने इम्पोर्टेंट। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, पीएच ऑफ जूस, ठीक है। सब में सेकंड पॉइंट यही किया मैंने। अच्छा, इसका भी 7.8 से 8.1, मतलब वही स्लाइटली एल्कलाइन, हल्का सारी। क्या पता चला कि जो पहला जूस है, बोलो वो है हल्का अम्लीय। स्टोमक वाला गैस्ट्रिक जूस, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिडिक। और बाकी सब के सब क्या है, बोलो हल्का सारी, हल्का सारी और हल्का सारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो मैंने कहा इधर समझना, एक्चुअली इंटेस्टाइनल ग्लैंड में क्या होता है, जूस कैसे बनता है। एक होता है, मैंने कहा बूनर्स ग्लैंड। क्या होती है, बोलो बूनर्स ग्लैंड, ठीक है। बूनर ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथियाँ, ओके। अच्छा, एक होती है क्रेप्स, ठीक है, ऑफ लिबर कोन, लिबर कोन्स, ठीक है। क्या लिखा, क्रेप्स ऑफ लिबर कोन्स, मतलब लिवर कोन की दरारें। बोलो अच्छे सब ये नाम
डायग्राम सब बना के बताऊंगा। लीवर कोन की बोलो दरारें, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा हूं कि जो बूनर्स ग्लैंड है वो क्या करती है, सारिये जल का स्त्राव किसको बनाती है, सारिये जल का क्या करती है, स्त्राव। मतलब मैं यहाँ पर लिखूं सिक्रेशन ऑफ एल्कलाइन वाटर, ठीक है। एल आपसे मैं करूँ एल्कलाइन वाटर, ठीक है। किसका बोलो, एल बोलो क्लाइन वाटर, ठीक है। और जबकि ये जो आपका क्रेब्स ऑफ लिवर कोन है ये सारी ये मैंने कहा एंजाइम, ठीक है। बोलो एंजाइम का स्त्राव, ठीक है। और जो सारी एंजाइम मतलब सीक्रेशन ऑफ एल्कलाइन एंजाइम, बोलो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कहा इसके अंदर बोलो जो आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वो होता है एक इरेप्सिन। कौन सा एंजाइम होता है, इरेप्सिन। एक होता है मैंने लिखा लाइपेज, क्लियर। और क्या होता है, लैक्टेज, क्लियर। और क्या होता है, माल्टेज। और क्या होता है, सुक्रेज। मतलब सारे कंप्लीट पाचन करने वाले, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बताया मैंने, ध्यान देना, क्लियर। आपको अगर ये नाम नहीं अच्छे से पता चले हो तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, एंजाइम का नाम। एक लिखा इरेप्सिन, ठीक है। कौन सा लिखा बोलो मैंने, बोलो यहाँ पर इरेप्सिन, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा होता है, मैंने कहा लाइपेज, ठीक है। बोलो लाइपेज, क्या लिखा, लाइपेज। फिर क्या लिख रहा हूँ, मैंने लिखा माल्टेज, क्लियर। क्या लिखा, सुक्रेज, क्लियर, एटसेट्रा। क्लियर, बात समझ में आए? क्या लिखा मैंने, बोलो माल तेज, बोलो सुक्रेज। वो तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे इन सब का काम आ ही जाएगा, बोलो मेरी बात समझ में आए, बोलो ओके। ये मैंने क्या लिखा, बोलो आपसे मैं करूँ इरेप्सिन, ठीक है। इरेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम। अच्छा, ये बोलो एल्कलाइन वाटर है, ये एल्कलाइन एंजाइम है। इन दोनों से मिलकर जो जूस बनता है उसको कहा जाता है, बोलो क्या कहा जाता है, आप कहोगे इंटेस्टाइनल जूस, क्लियर। अल्टीमेटली मैंने कंपोजिशन तो बता ही दिया, बोलो बात समझ में आए। इंटेस्टाइनल जूस या इसी को कहते हैं, बोलो क्या, अभी बताया मैंने, बोलो बार बार लिख रहा हूँ याद हो जाए, सकस एंटेरिकस, ठीक है। बोलो बात समझ में आए, नोट कर लिया जाए।
इतनी कहानी समझ में आई बोलो आपको? अब मैंने कहा हमने पांचों के पांचों डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके जूस, उनके कंपोजिशन, उनकी पीएच, सब कुछ जान लिया। क्लियर? हर चीज़ हमें समझ में आई। थोड़ा सा ये बूनर्स ग्लैंड और क्रेब्स और लेबर कोन के बारे में आपको अगेन मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, बोलो मैंने कहा यहाँ पर ये जो अभी हमने पढ़ा है इंटेस्टाइनल ग्लैंड का, उसी का मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बता रहा हूँ। ठीक है? पॉइंट नंबर 4 क्या बता रहा हूँ? मैंने कहा इंटरनल, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ, मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है? बोलो इंटेस्टाइन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ वॉल। क्लियर? कि अंदर की जो भित्ति है उसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? समझना। ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, समझ दैट। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला भाग होता है वो ड्यूडेनम होता है। क्लियर? तो ये मैंने आपको शुरुआत में ड्यूडेनम बताया है। इसमें ये जो मैंने बताई है वो है, बोलो कौन सी? मैंने कहा बूनर्स ग्लैंड। ठीक है? बोलो कौन सी ग्लैंड? बोलो, मैंने कहा बूनर्स ग्रंथियाँ। ठीक है? अब जो बूनर्स ग्लैंड होती है यह मैंने कहा ओनली, ओनली मतलब केवल, क्लियर, डियोडीनम, ठीक है, डियोडीनम की मैंने कहा, बोलो सब म्यूकोसा, ठीक है, सब म्यूकोसा, मैंने कहा सब म्यूकोसा, ठीक है, बोलो में ही मैंने कहा में ही उपस्थित होती है। ठीक है? इसका मतलब ये हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बूनर ग्लैंड कहाँ होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की डर्डनम की वॉल की सब म्यूकोसा में उपस्थित होती है। ये क्या काम करती है अभी बता चुका हूँ, एल्कलाइन वाटर का करती है। क्लियर? अच्छा, आपसे मैंने कहा ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ इनको बोलते हैं, बोलो क्रेब्स ऑफ लिबर, बोलो कून। ठीक है? एक्चुअली क्या है कि ये जो मैंने किए हैं इनको बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में क्या होती है? विलाईज होती है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जगह जगह क्या होती है? लिवर कोन की दरारें होती है। क्लियर? ये जो क्रिप्स ऑफ लिवर कोन है ये मैंने कहा ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की, बोलो आपसे कंप्लीट, बोलो कंप्लीट वॉल में। ठीक है? इसका मतलब ये तो केवल क्या थी? ड्यूडेनम में, और ये क्या है? सब जगह। ये क्या काम करती है अभी बता चुका हूँ। क्या काम करती है? बोलो एल्कलाइन एंजाइम का करती है। क्लियर? तो ये दोनों मिल करके इंटेस्टाइनल ग्लैंड और इंटेस्टाइनल जूस बनाती है। क्लियर? अब देखो ये विलाई है, तो आपसे मैं करूँ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, ये विलाई के बीच में यहाँ पर मेरी बात को समझना। ठीक है? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो यहाँ पर मैंने ऐसा करके, ऐसा करके, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है, छोटा सा फंडा आपका क्लियर कर रहा हूँ। ओके? ये जो मैंने बनाया है ये है, बोलो लिम्फ कैपिलरीज। क्या है? बोलो
मैंने कहा इसको बोलते हैं लैक्टियल्स। क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स। ओके, और लैक्टियल्स जो होती है वो क्या काम करती है? मैंने कहा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बोलो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, बोलो वसी अम्लों का अवशोषण करती है। क्लियर? मेरी बात को समझना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड। बोलो बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बता रहा हूँ, आगे जाकर कल जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि हमारी आहार नाल में सबसे ज़्यादा और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे ज़्यादा और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होता है डाइजेस्टेड फूड का? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसा क्यों? यहाँ राज की पता चलती है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो भाग है जहाँ विलाई है, लैक्टियोल्स है, ये कैसा भाग है? आप कहोगे ये तो एब्जॉर्प्शन पार्ट है। और कैसा भाग है? बोलो अवशोषण भाग है। क्लियर? और ये जो भाग है जिसमें क्रेब्स ऑफ लेबरकून है, बूनर्स ग्लैंड है, उनके जूस है, ये कैसा है? बोलो सीक्रेशन पार्ट है। क्लियर? बोलो सीक्रेशन पार्ट। इसका मतलब हुआ बोलो स्त्रावी भाग। ठीक है, बोलो स्त्रावी। बोलो मैंने कहा भाग। इसका मतलब हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बोलो एब्जॉर्प्शन पार्ट भी होता है और सीक्रेशन पार्ट भी होता है। क्लियर? तो ये जो डायग्राम मैंने आपको बताया ये एक्चुअली इन दो नामों को समझाने के लिए बताया है। बोलो बात समझ में आए? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, रही बात इनका काम, यहाँ लिख दिया था इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। बात समझ में आए? बोलो नोट करोगे? ठीक है, यहाँ क्रेब्स ऑफ लेबरकून में यहाँ पर कुछ मैंने कहा पेनेथ सेल। ठीक है, बोलो पेनेथ कोशिका भी होती है। ठीक है, जो कैसी होती है? फेगोसाइटिक। ठीक है, लैक्टियल्स एक्चुअली बनी किससे होती है? ग्रुप ऑफ मैंने कहा लिम्फ। ठीक है, कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ केशिकाओं।
ठीक है, का समूह होती है। ठीक है, यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा था, समझ में आई होगी मेरी बात आपको। मैंने सेल लिखा आपने, ठीक है। जैसे ये है वैसे ही आपको पता, लीवर के अंदर भी कौन सी सेल होती है, कुफर सेल होती है, जो किसका काम करती है, भक्षण का कार्य करती है। अक्सर पूछा जाता है कि कुफर सेल कहाँ होती है, बोलो लीवर में होती है। क्लियर, ओके। पेने सेल कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। आप चाहो तो लीवर वाले में लिख सकते हो, फंक्शन लिखा था वहीं पर एक और करके लिख सकते हो कि लीवर में कुफर सेल, ठीक है, उपस्थित होती है। अच्छा, लगभग बहुत बार एग्जामों में आता रहता है। ठीक है, कुफर सेल क्या बता रहा था मैं आपको, मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ लीवर अपन ने पढ़ा था, मैंने कहा लीवर में बोलो कुफर सेल, ठीक है, कुफर सेल, बोलो कुफर, ठीक है, कोशिकाएं, ठीक है, कोशिकाएं, बोलो उपस्थित, ठीक है, उपस्थित, उपस्थित होती है। ठीक है, जो कि फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक, ठीक है, फेगोसाइटिक मतलब भक्षण, ठीक है, बोलो का, मैंने कहा कार्य करती है। ठीक है, स्क्वेंजर्स का काम करती है, बोलो सफाई करने का काम करती है। ठीक है, बोलो किसका काम करती है, सफाई करने का। यहाँ पर ये हमने पढ़ा, बोलो समझ में आया। तो हमने क्या देखा कि आज हमने एक सेकंड पार्ट भी क्लियर कर लिया, मतलब हमारी पहले से ही यूनिट को पढ़ने की प्लानिंग है कि डाइजेस्टिव में 3 पार्ट में से किसी भी एक पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो पहले स्ट्रक्चरल पार्ट देखा, फिर हमने बोलो सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड, उनके जूस, उनकी पीएच, उनका कंपोजिशन, सारी बातें जानी। क्लियर, अब हमें ये पता चल गया कि कौन से जूस में कौन सा एंजाइम है, तो हमारी फिजियोलॉजी और एब्जॉर्प्शन वाला काम आसान हो जाएगा। क्लियर, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया। बोलो, तो कल हम पूरा फिजियोलॉजी एब्जॉर्प्शन पार्ट करेंगे। क्लियर, तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, इतना आपको याद होना चाहिए। ओके।